हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे, साथ ही कहानी के आसपास और भी जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी आज की इस वीडियो में A to Z क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को कहीं डाउट होता है तो आप लोग डाउट को कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आता है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाना चाहता था। ठीक है, और बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि लेखक बचपन में अपने मामा का गांव इसलिए जाता था कि वहां उसे खेलने के लिए मनपसंद रंग बिरंगे लाख की गोलियां मिलती थी जो उसके मन को मोह लेता था। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के जो सारे बच्चे थे उन्हें काका कहकर पुकारते थे। इस कारण से बदलू को लेखक बदलू मामा न कहकर बदलू काका पुकारता था या कहा करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है वस्तु विनिमय लेन देन की वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन होता है। अगर उदाहरण के रूप में समझे तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक चीज है, जैसे चावल है आपके पास और किसी के पास आटा है या गेहूं है। ठीक है, तो आटा वाले को चावल चाहिए और चावल वाले क्या करेगा, आटा लेने के लिए चावल को देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति। ठीक है, और विनिमय की जो यह पद्धति है उसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और वर्तमान में यह जो पद्धति है वह स्थगित है, यानी बंद हो चुका है। और आज के इस समय में वस्तु मुद्रा का विनिमय होता है, यानी अगर आप वस्तु खरीदेंगे तो उसके बदले में आपको मुद्रा देना होगा, रुपया पैसा देना होगा। ठीक है, तो आज का ये पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जिसमें कहा गया है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो देखिए यह जो पंक्ति लिया गया है वो आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जिसका जो पाठ्य पुस्तक का आपका पाठ है उसका नाम है लाख की चूड़ियां। लेखक कौन है, कामता नाथ प्रसाद। ठीक है, या कामता नाथ सिर्फ लिखा है तो आप कामता नाथ ही लिखेंगे। और लेखक इस पंक्ति के माध्यम से हस्तशिल्प यानी जो हाथ के जो कारीगर हैं उनके लिए बताया है, यानी हस्तशिल्प के जो कारीगर हैं वो बेरोजगार होने की व्यथा की ओर संकेत किया है। कौन, लेखक इस पंक्ति के माध्यम से हस्तशिल्प के कारीगरों के बेरोजगार होने की व्यथा की ओर संकेत किया है। जो कार्य इंसानों अर्थात हस्तशिल्पों या कारीगरों द्वारा किया जाता था अब वह मशीन युग होने से मशीनों द्वारा किया जाने लगा है, जिससे बेरोजगारी की समस्या में तेजी से विकास हुआ है। तो लेखक किस ओर संकेत किए, बेरोजगारी की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो आइए उत्तर में जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव से उसके जैसा अनेक कारीगरों की बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। लोगों के हाथों से बनी चीजों से ज्यादा मशीनों से बनी चीजें पसंद आती है और यही जो व्यथा है लेखक से छिपी न रह सकी। अगला क्वेश्चन आता है मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में बेरोजगारी जैसा बदलाव आया। इस युग के कारण बदलू बेरोजगार के साथ साथ बीमार रहने लगा। तो ये दो प्रभाव देखने को मिला बदलू के जीवन में। अगला क्वेश्चन है कहानी से आगे। तो चलिए अब कहानी से आगे के क्वेश्चन को समझते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग जब बाजार में जाते हैं तो अनेक चीजों जो हाथ से बने होते हैं, जिसमें हम यहाँ पे खिलौने की बात को लेकर के जिक्र किया है क्योंकि बच्चे को खिलौने से ज्यादा लगाव होता है। ठीक है,
तो मैंने मेले में मिट्टी के बने बर्तन एवं खिलौने को देखा, जिससे मेरे मन मिट्टी के बने इन खिलौनों, इन चीजों को बनाने की इच्छा हुई। यानी मेरे मन में भी मिट्टी के जो बने इन चीज थे, इनको बनाने की भी इच्छा हुई। मैंने अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाने का प्रयास भी किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर करना था। क्वेश्चन इसका 2 आता है कहानी के आगे का, जिसमें कहा गया है कि लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, ज्ञात कीजिए। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन अनुमान और कल्पना। तो आइए अनुमान और कल्पना के क्वेश्चन को भी समझते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा है कि घर में मेहमान के आने पर उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि घर में आए मेहमान का अतिथि सत्कार, सबसे पहले आप क्या कहेंगे, सबसे पहले उनको बैठने के लिए कहेंगे, उसके बाद हाथ मुंह धोने को कहेंगे और उसके साथ पानी और खाने के चीजों को दे करके उन्हें क्या करेंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर करना था। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है, वहां की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। तो देखिए सभी बच्चे को छुट्टियां में अपने नानी घर जाने का बहुत ज्यादा इच्छा होता है और उन्हें अच्छा भी लगता है। वहां की दिनचर्या अलग इसलिए होती है क्योंकि बच्चे के मन में हमेशा खेल से संबंधित दिनचर्या पसंद होती है और इस वजह से बच्चे कहाँ जाना पसंद करेंगे, अपने नानी के यहाँ। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जिसमें देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं, आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो देखिए मशीनी युग बहुत तरीके से हम लोगों के आसपास होते रहता है मशीनी युग में, जैसे कि वॉशिंग मशीन से कपड़ा धोना, मसाले एवं चटनी जैसे पदार्थों को पीसना, खेतों की जुताई ट्रैक्टर एवं पावर टिलर से किया जाना, ये सभी मशीनी युग के कुछ उदाहरण है जो हमारे आसपास में परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। तो देखिए उत्तर में हमने क्या लिखा है कि डिजाइनों में परिवर्तन होना अच्छे तरीका से देखा जा सकता है, क्योंकि डिजाइनों में परिवर्तन होने से सभी के पास अनेक डिजाइन के वस्तु देखने को मिलेगा। अलग अलग प्रकार के वस्तु का उपयोग अलग अलग प्रकार के वस्तु का उपयोग के अनुसार डिजाइन किया जाता है, यानी जिसको जिस चीज के उपयोग के लिए चाहिए वस्तु को उसी तरीके से डिजाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है, इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। तो उत्तर में देखिए हमने लिखा है हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आया है, आज हमारे पास वो सब चीजें खाने के लिए उपलब्ध हैं जो आज से 20 साल पहले उपलब्ध नहीं था। उदाहरण के रूप में इतने प्रकार के फास्ट फूड, वहीं रहने के लिए आवास में भी परिवर्तन आया, कच्चे मकान से पक्के मकान यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मान नहीं, यहाँ पे मकान हो जाएगा, कच्चे मकान तथा नए नए डिजाइन के कपड़े पहनने को मिल रहे हैं। तो ये भी हमारे आसपास अगल बगल क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है बदलाव। अगला क्वेश्चन आता है भाषा की बात। तो आइए हम भाषा की बात के क्वेश्चंस को देखें, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा है कि बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। यानी बदलू को कोई और बात से चिढ़ नहीं थी, उसको जो चिढ़ थी वो कांच की चूड़ियों से थी। और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं के सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग से बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते,
कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उसके भीतर अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो देखिए हम यहाँ पे व्यंग वाक्य में लिए हैं कि आजकल का खान पान पहले जैसा कहाँ है, यानी हम खाने पीने की चीजों पर व्यंग कर रहे हैं। आप और भी किसी चीज पर व्यंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लिख सकते हैं कि आजकल का जो औलाद है वो पहले जैसा कहाँ है, ठीक है, या आजकल का जो भाई है वो राम जैसे कहाँ है, ठीक है। तो इस चीज को आप व्यंग के रूप में लिख सकते हैं। तो व्याख्या में हमने क्या लिखा है कि आजकल के युवा फास्ट फूड खाने में ज्यादा रुचि रखते हैं, साथ ही आजकल का अनाज उर्वरकों से परिपूर्ण है जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। युवाओं में उस प्रकार का बल नहीं देखा जा रहा है जो आज से पहले के युवाओं में होता था। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। यानी बदलू जो वर्ड है, ठीक है, बदलू जो यहाँ पे वर्ड लिया गया है ये क्या है, अगर कहानी की दृष्टि से देखें तो ये इसका कैरेक्टर है, इसका पात्र है। लेकिन अगर हम भाषा की बात से बात करें तो यह क्या है, एक संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। वैसे तो हम लोग यहाँ पे 5 प्रकार के पढ़ते हैं, लेकिन आपके इस बुक में 3 तरीके की बात किया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है व्यक्तिवाचक में लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। उसी तरीके से जातिवाचक में दिया है चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि जाने वाले संज्ञा है। भाववाचक में अगर बात करें तो सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार या वजन है परंतु उसका अनुभव होता है, वो आपका भाववाचक संज्ञा होता है। तो पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं को चुन करके लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर हम बात करें तो इसमें कौन से आ जाएंगे, बदलू, रज्जो, जनार्दन। जातिवाचक में आदमी आ जाएगा, शहर आ जाएगा, मनिहार आ जाएगा, मकान आ जाएगा। भाववाचक में व्यथा, रुचि, कुढ़ना और नाजुक, ये सभी भाववाचक के उदाहरण है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते आगे के क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त यानी समय को बखत कहता है, उम्र को वय या आयु को उम्र कहता है। इसी तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो। तो आप 1-2 लिख सकते हैं, जैसे अंजूरी, अंजूरी को क्या बोला जाता है, अंजुली। मर्द, इसको क्या बोला जाता है, मर्द। बल्ब, इसको क्या बोला जाता है, बल्ब। तो इस तरीके के गांव में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं, कुछ शब्द हैं जिसका इस्तेमाल अलग होता है, जिसका बोलने में तरीका अलग होता है, लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है, सेम नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके इस चैप्टर में बस इतना ही क्वेश्चंस को दे रखा है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं और आगे आने वाले चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।